नमस्ते, स्वागत है आप सभी का रेखा की रसोई में। तो जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों में होली का त्यौहार आने वाला है। तो होली का सबसे स्पेशल डिश होता है मालपुआ। तो चलिए चलते हैं अपने रेसिपी की ओर और बनाते हैं मालपुआ। तो चलिए मालपुआ बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा, हाफ कटोरी चीनी, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है जिसमें से 5 बादाम को हमने काट लिया है और 5 काजू और थोड़ी सी किशमिश। यहाँ पे 2 केले हैं, इसे हमने छील लिया है और यहाँ पे हमने 1 चुटकी खाने वाला सोडा लिया है। मैदे के घोल बनाने के लिए यहाँ पे हमने दूध लिया है। दूध हम अपने ज़रूरत के अनुसार उसमें डालेंगे। चलिए मालपुआ बनाने के लिए हम पहले घोल तैयार करते हैं। तो इसमें हम मैदा डालते हैं, इसमें हम केले को डाल लेते हैं, अभी ड्राई फ्रूट को डाल लेते हैं, चीनी को भी डाल लेते हैं और ये चुटकी भर खाने वाला सोडा, इसे भी हम मिला लेते हैं। तो चलिए पहले ये सब सारे को हम आपस में मिला लेते हैं। आप इसे हाथ से मिलाइएगा, हाथ से मिलाने से घोल अच्छी तरह से तैयार होगा। केले को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। देखिए हमने केले को अच्छी तरह से तोड़ कर इसमें मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह से घोल तैयार करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी हमने इसमें 1 कटोरी दूध डाला है और जितना दूध लगेगा हम इसमें डालेंगे। देखिए हमने इसमें 1 कटोरी दूध डाला है। जिस कटोरी से हमने इसमें मैदा डाला था उसी से 1 कटोरी दूध डाला है। अभी ये बहुत गाढ़ा है, इसमें और थोड़ा सा दूध हम डालेंगे। फिर इसे हम अच्छी तरह से हाथ से मिला देते हैं। तो देखिए हमने मालपुआ के घोल बनाने के लिए दूध इसमें लगभग 1.5 कटोरी डाला। जिस कटोरी से हमने मैदा डाला था उसी कटोरी से 1.5 कटोरी हमने इसमें दूध डाला है और इसे हम इस तरह करके फेंटेंगे। इस तरह फेंटने से ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए डाल देंगे। 1 से 1.5 घंटे इसे फूलने के लिए रखने से इससे मालपुआ बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे हम थोड़ी देर और मिला लेते हैं, उसके बाद इसे हम थोड़ी देर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए मैदे का घोल को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इस घोल को देखिए वह कुछ इस तरह से रहेगा, एकदम गाढ़ा। इधर देखिए यह डब्बू में अच्छी तरह से कोट हो जा रहा है। इसे आप इसी तरह से तैयार कीजिएगा। अब इसे हम 1 घंटे पे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसे अब हम ढककर साइड में रख देते हैं। तो देखिए मैदा का घोल अच्छी तरह से फूल चुका है। इसे हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैदा का घोल तैयार है। तो चलिए हम मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने गैस जलाकर तेल चढ़ा दिया था, तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम मालपुए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने 1 मालपुए डाल दिए हैं। इसी तरह करके हम एक एक करके मालपुए इसमें डालेंगे जितना इस कढ़ाई में अट सके। तो देखिए 1 मालपुआ हमारा ऊपर आ चुका है। ऊपर आने के बाद हमने दूसरे मालपुए डाले हैं। अब इसी तरह करके हम इसमें एक एक करके मालपुए डालेंगे। तो देखिए मालपुआ कितनी अच्छी तरह से फूला हुआ है। एक एक करके इस मालपुए को हम पलट लेते हैं। गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। आप देख सकते हैं मालपुआ कितनी अच्छी तरह से फूली फूली हो रही है। तो देखिए मालपुआ कितनी अच्छी तरह से फूला फूला हो रहा है। यह हमने जो 2 घंटे के लिए मैदे को फूलने के लिए रख दिए थे, जिस कारण से हमारा मालपुआ इतना अच्छा तरह से फूल रहा है। इसीलिए आप कभी भी मालपुआ बनाएं तो मैदे को अच्छी तरह से घोल को 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। तो आपका मालपुआ इसी तरह से फूला हुआ बनेगा। देखिए मालपुआ अच्छी तरह से लाल हो चुका है और पक भी गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम एक एक करके इस तरह से छन्नी में रखेंगे और इसे हम इस तरह से दबाकर इसके सारे तेल को निकाल लेंगे।
आप इस तरह से दवा का तेल निकाल लेंगे तो इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं रहेगा। तो देखिए सारा तेल निकल चुका है, अब इसे हम रखते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सारे मालपुए को तल लेते हैं। एक एक करके हम लेंगे और इसको पूरा कर लेंगे। तो देखिए मालपुआ कितनी अच्छी तरह से फूला हुआ है, जैसे लगता है गुब्बारे के जैसा है ना। ये एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरह से सारे मालपुए को बनाकर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए सारे मालपुए बनकर तैयार हो चुका है। ये लास्ट है, इसके तेल हम निकाल लेते हैं। तो देखिए सारा मालपुआ हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए मालपुआ बनकर तैयार हो चुका है। कितना सॉफ्ट मालपुआ बना है। हम एक मालपुए को आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं। देखिए मालपुआ अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो लीजिए गर्मा गर्म मालपुआ बनकर तैयार है। आप इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।